नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया। आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। एक तरफ ऊर्जा विभाग जो है आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ मनमाने बिल देकर आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि खगड़िया ज़िले की बात करें तो आए दिन कोई न कोई जो है मामले बाहर सामने निकल कर आ ही जाते हैं। ताज़ा मामला है खगड़िया सदर प्रखंड के मथुरापुर से जुड़ा हुआ है, जहां रीना देवी नाम की एक महिला को 2,30,000 रुपये बिजली विभाग के द्वारा बिल भेजे गए और जब लोक निवारण में मामले आए, उसके बाद जब उस पर सुनवाई हुई, रिजल्ट आए 18,000। कई ऐसे भी केसेस हैं जो बिजली विभाग के ऊपर जो उपभोक्ता हैं उनके ही पैसे चढ़ जाते हैं। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है? ऐसा क्या चमत्कार होता है लोक निवारण में मामला आने के साथ 2,30,000 का बिजली बिल 18,000 हो जाता है? और अगर इस तरीके से अगर ये खेल चल रहा है तो आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और जो मनमाने बिजली बिल भेजते हैं, गलत बिल भेजते हैं आम लोगों को, तो ऐसे जूनियर इंजीनियर या जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं होती है? वो क्यों नहीं जेल जाते हैं? क्यों नहीं आम लोगों को परेशान करने वाले लोगों पर कार्रवाई होती है? इन तमाम पहलुओं पर हम जानेंगे कि आखिरकार 2,30,000 का बिजली बिल रीना देवी समेत कई लोगों का 18,000 कैसे हो जा रहा है और बिजली बिल जो है बिजली विभाग के ऊपर ही क्यों ज़्यादा चढ़ जा रहा है। सर, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। आपके कोर्ट में मामला चला लोक निवारण में, आप नवाजिश अख्तर सर हैं, बताइए आखिरकार क्या ये चमत्कार है? 2,30,000 18,000 में कैसे तब्दील होता है? एक्चुअली होता ये है कि जो हमारे यहाँ शिकायत दर्ज किए जाते हैं तो परिवादी की ये शिकायत रहती है कि उनको कई महीने से बिजली बिल दिया ही नहीं गया है, और जब हम उसका बिजली बिल पूरा चेक करते हैं तो देखने से पता चलता है कि उसका जो रीडिंग हुआ है एमडी के आधार पर होता है, एमडी या एलके। एमडी मतलब मीटर डिफेक्टिव। तो इसमें प्रायः ये होता है कि जो रीडर होते हैं जिनको कि घर घर जा कर के हर महीने मीटर रीडिंग करना है और बिजली बिल उपलब्ध कराना उपभोक्ता को, वो करते नहीं। वो घर बैठ कर के एक अंदाज से, आइडिया से एमडी पर मीटर डिफेक्टिव कह करके बिल बना देते हैं। उसके बाद परिवादी जब बिजली विभाग जाते हैं तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है वहाँ पर, तो फिर वो थका कर हार कर यहाँ आते हैं। फिर हम इस चीज़ की जांच करते हैं कि एक्चुअल उसका मीटर की खपत क्या है और एमडी के आधार पर कितना उसका रीडिंग बनाया गया है। दोनों को जब माइनस करते हैं तो उसके आधार पर जो रिजल्ट आता है तो वो बहुत चौंकाने वाला आता है। इसी में एक अभी हाल में हमने सुनवाई किया था रीना देवी का, मथुरापुर की। वो कई महीने से परेशान थी, बिजली विभाग का चक्कर लगा रही थी। उसको बिजली विभाग द्वारा 2,30,000 का बिल पकड़ाया गया था, और जब एमडी के आधार पर उसका जब मैंने देखा बिल जो बना हुआ है तो लगभग 250-300 यूनिट पर मंथ बना हुआ था। लेकिन एक्चुअल में जब कैलकुलेट किया गया, जो जेई रेवेन्यू इसको कैलकुलेट किए, तो 35 यूनिट ही हर महीने खर्च कर रही थी। महज वो महिला 35 यूनिट पूरे महीने में खपत करती रही, लेकिन उसको बिजली बिल जो 200-250 भेजा जा रहा, 200-250 यूनिट का भेजता था। फिर उसके बाद जब कैलकुलेशन किया गया तो पता चला कि उसका एक्चुअल बिल 18,000 रुपये का ही है, और उसके बिल में 2,18,000-19,000 रुपये का सुधार हुआ। ये है। और इसी तरह के बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें कि एक अनीता देवी है भुतौली मालपा की, उसको बिल बिल्कुल ज़ीरो था, वो हर महीना जमा करती थी, फिर भी उनको जो है बिजली विभाग द्वारा 22-23,000 रुपये का बिल थमा दिया गया था। उनका भी सेम इशू था, सेम समस्या थी। जब हमने सुधार किया यहाँ पर तो उसका बिल एक्चुअल में ज़ीरो था, उसको मतलब कुछ भी जमा नहीं करना था। इसी तरह की एक वृंदा देवी नवटोलिया की महिला थी, तो उनको उनके खाते में बिजली विभाग का ही बकाया आ गया। उनको 22 से 23,000 रुपये का सुधार हुआ, जिसमें से कुछ राशि बिजली विभाग के ऊपर भी उसका ड्यूज हो गया, जबकि 23,000 रुपये को उसको बिल थमाया गया था। अब बताइए कि 23,000 रुपये की बिजली विभाग जो है जिस महिला को दी, और जब लोक निवारण में मामले सामने निकल कर आए, जब जांच पड़ताल हुई, तो उस महिला का जो है बिजली बिल जो है वो बिजली विभाग के ऊपर ही जो है चला गया, वो ड्यूज हो गया उसके ऊपर में। बिल्कुल बिल्कुल। सर, इस तरीके के बहुत सारे लोग परेशान हैं इस मनमाने बिजली बिल से। उन लोगों को क्या करना चाहिए? आपके जो है अनुमंडलीय लोक जन शिकायत निवारण में जो है कैसे वो लोग जुड़ेंगे, किस तरीके से वो मामले को यहाँ पर दर्ज करा सकेंगे, और कितने जो महीने का वक्त लगता है उनके बिजली बिल को घटने में या उनको इंसाफ मिलने में? कोई भी परिवादी जिनको इस तरह की शिकायतें हैं, चाहे बिजली से जुड़ी हो या कोई भी जो सरकार की स्कीम से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हों, वो एक आवेदन दे सकते हैं। आवेदन चाहे कार्यालय काउंटर पर दे सकते हैं, फॉर्मेट में दे सकते हैं, या सादे पेपर पे भी दे सकते हैं। वो काउंटर दे सकते हैं, अपने मोबाइल से भी वो लोक शिकायत निवारण के पोर्टल पे जा करके आवेदन दर्ज कर सकते हैं कहीं से भी।
और जब मेरे पास फॉरवर्ड होकर के वो आता है तो फिर हम सुनवाई उसकी करते हैं या काउंटर पे दे सकते हैं। उसके बाद सुनवाई के बाद हम नोटिस करते हैं लोक प्राधिकार को कि आप जवाब दीजिए। और मूलतः इसमें 2 महीने का सरकार ने जो निर्धारित किया है कि 60 दिन के अंतर्गत उसका निवारण कर देना है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि हम मैक्सिमम 1 से 2 सुनवाई में 1 महीने के अंदर उसका निष्पादन कर दें, ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या ना हो। बिजली के मामले में ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है। इसमें एक बार मीटर रीडिंग को उसके मूल विपत्र जो भेजे गए हैं पूर्व में, उससे मैच करके देखना होता है। उसके आधार पर कैलकुलेशन करके हम कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बिजली विभाग का जो भी शिकायत दर्ज होता है नोटिस करते हैं। नोटिस करने के बाद जो असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, बिजली विभाग के एसडीओ जो होते हैं, वो रीडर को या जेई को भेजते हैं नोटिस कि आप संबंधित उपभोक्ता के घर में जाकर के मीटर रीडर को भिजवा करके उसके मीटर का चेक करवाइए, क्या मीटर ख़राब अवस्था में है या सही अवस्था में है। अगर ख़राब अवस्था में है तो उसको मीटर बदलवा देते हैं और उपभोक्ता फिर अगले 6 महीने तक इस्तेमाल करते हैं उसको। और इसके बाद हम एवरेज निकालते हैं कि वो कितना खपत करते हैं। उसके आधार पर हम पिछले जो विपत्र आए उसमें सुधार करते हैं। लेकिन अगर उपभोक्ता का मीटर अगर सही है और तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसका एक्चुअल रीडिंग क्या है, उस रीडिंग के आधार पर हम उसको कैलकुलेट करके सुधार करवाते हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जो है अनुमंडलीय लोक निवारण शिकायत पदाधिकारी नवाजिश अख्तर जी थे, जो कि बेखूबी से बता रहे थे कि बिजली विभाग की मनमानी पर किस तरीके से जो है शिकंजा कसा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ लोग जो आज आ रहे हैं उनके जो मामले हैं वो रफा दफा हो जा रहे हैं या फिर उनको न्याय मिल जा रही है। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो लोग हलकान और परेशान हैं, सरकारी कार्यालयों का जाकर दफ्तर लगा रहे हैं और जो चक्कर लगा रहे हैं बिजली विभाग के। और इसमें साफ तौर पर जो बिजली विभाग के संबंधित अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से इस बड़े पैमाने पर जो है मनमाने बिजली बिल भेजे जाते रहे हैं। इसके पीछे का जो क्रोनोलॉजी है, उन क्रोनोलॉजी को अगर आप जानेंगे तो जितने सारे जूनियर इंजीनियर हैं हर एक पंचायत में अपने अपने दलाल को रखे हैं और उसके बाद उस दलाल के थ्रू अवैध उगाही करवाते हैं कि जिनके पास बिजली का बिल मनमाना चला गया तो फिर उनसे वो डील करते हैं कि आप 10,000, 15,000, 20,000 दीजिए, हम आपका सेटलमेंट करा देंगे। और उसके बाद अगर वो व्यक्ति दे देता है तो उसका सेटलमेंट हो जाता है। जो व्यक्ति नहीं दे पाता है वो फिर इसी तरीके से चक्कर काटते हैं। और अगर कहीं से कोई जानकारी मिल जाती है तो फिर वो अनुमंडल जन से लोक शिकायत में आकर के वो मामले को दर्ज कराते हैं। ये क्रोनोलॉजी है। और अगर सही मायने में अगर सरकार चाहती है कि मनमानी बिजली बिल आम लोगों को ना भरना पड़े, आम लोगों को ना परेशान होना हो, तो जितने सारे जूनियर इंजीनियर हैं इन लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने लग जाए और उसके बाद इन लोगों को जेल भेजने लग जाए सरकार, तो एक भी किसी व्यक्ति का बिजली बिल मनमानी नहीं पहुंचेगा। ये गारंटी है।